इसी बड़े सवाल पर कई गंभीर सवाल पूछेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो पक्ष और दो विपक्ष। मेरे साथ नेता और प्रवक्ता जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, डॉक्टर अजय आलोक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, डॉक्टर अनुराग भुदरिया है मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ लेफ्ट के नेता सीनियर लीडर। आपका अभिनंदन है तमाम लोगों का इस कार्यक्रम के अंदर। मैं शुरुआत करता हूं आपसे अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव सोच, सिलेक्टिव सियासत आप लोगों के साथ भी है? आप बांग्लादेशी हिंदुओं पर तो बोलना चाहते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग के मामले पर एनडीए भी सिलेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं होता हिंडनबर्ग के मामले पे। जी भाई हिंडनबर्ग क्या है? विश्व की नजर में एक वित्तीय भेड़िया है हिंडनबर्ग। अमेरिका में लोग उसको कहते हैं इकोनॉमिक वुल्फ कहते हैं उसको अमेरिका में। वो अपने देश के खिलाफ साजिश करता है वो। तो वित्तीय भेड़िया के खिलाफ शांत क्यों रहेंगे? सवाल ये उठता है कि इस वित्तीय भेड़िया का पोषण कौन कर रहा है? इस वित्तीय भेड़िए के आगे हड्डी फेंकने वाले हैं जॉर्ज सोरोस सबसे पहले। उसके बाद इस देश का एक प्रमुख प्रथम परिवार इस वित्तीय भेड़िए के आगे हड्डी फेंकता है ताकि ये भेड़िया हुआ हुआ करते रहे और बाकी लोग सुनते रहे। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछले साल 2023 में इन्होंने यही एक कोशिश की थी हिंडनबर्ग पे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर बाजार कुछ दिनों के लिए क्रैश किया था। 3 दिन के बाद रिकवरी हुई थी, 2000 पॉइंट का नुकसान हुआ, अडानी के शेयर्स गिरे, चलिए सब कोई रिकवर कर गया, सब कुछ ठीक हो गया। इन्होंने सोचा काठ की हांडी फिर चढ़ा लें। ऐसा हुआ कुछ नहीं, भेड़िया हुआ हुआ करते रहा। स्टॉक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो भेड़िए की हुआ हुआ से बार बार नहीं होता। गांव में कहावत होती ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। तो भेड़िया आया की कहावत एक बार चल गई, बार बार चलेगी नहीं। जैसे इलेक्शन में आरक्षण का नैरेटिव एक बार चल गया, वो अब दोबारा चलेगा नहीं। बात यह है अमीर जी, आप ये समझिए, बस छोटी सी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। ओलंपिक में विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन कम हो जाता है तो इसको साजिश बताई जाती है ना? ओलंपिक में 100 ग्राम वजन कम, साजिश। हिंडनबर्ग जैसे भेड़िए की दूसरी रिपोर्ट आ जाती है, उस भेड़िए की जिसको सेबी ने नोटिस दिया उसका जवाब भी आज तक नहीं दिया। वो नहीं पूछ रहे हैं कि भेड़िए ने नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, सेबी प्रमुख का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, तो उसको भी इसे साजिश मानते हैं। पेगासस को भी ये साजिश मानते हैं, राफेल को भी ये साजिश मानते हैं। ये नैरेटिव बनाना, विमर्श बनाने की कोशिश है जो एब्सोल्यूट फेलियर हो रही है, क्योंकि इस सब के पीछे इनका मकसद है देश में अराजकता फैलाना। सोशल अराजकता फैलाओ आरक्षण के नाम पर, वित्तीय अराजकता फैलाओ हिंडनबर्ग के नाम पर, छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डुबा दो। भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई साख नहीं रहे, कोई भारत में एफडीआई करने नहीं आए। अरे ये देश से दुश्मनी क्यों भाई? मोदी या भाजपा से दुश्मनी करो ना, देश से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? जी, आप कह रहे देश से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? मैं कंगना रनौत को कोट क्यों आपने अपनी बात को रखा, मैं कंगना रनौत को कोट करना चाहता हूं। कंगना रनौत कहती हैं कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु हैं, जहरीले हैं, विध्वंसक है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी भाषा की मर्यादा सीखनी चाहिए। किसी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल जी को भी कम से कम राजनीतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो उन्हें मुझे नहीं लगता है कि है। हालांकि होगा भी कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली ऐसी है। उनके नेता तो इस तरह की बातें पार्लियामेंट के अंदर भी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जब वो गालियां बक सकते हैं, तो बाहर अगर इस तरह की भाषा। एक अनुराग प्रश्न ये है कि आप लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर आप शांत है। देखिए, तो ये सिलेक्टिव सियासत ही तो है। देखिए, मतलब देश के खिलाफ कोई एजेंडा है तो उसको पकड़ लो, और बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाए तो उस पर चुप्पी साध लो। क्यों? जब फिलिस्तीन पे बोला जा रहा था तो बांग्लादेश मैं दोनों पे बोल देता हूं। जैसे हिंडनबर्ग की बात आई, हिंडनबर्ग बार बार ये रिपोर्ट अगर देता है, कहता है, तो अगर उसमें जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? एक बार जांच हो जाए तो उनका भी ये पता, देशवासियों को पता चल जाएगा कि हिंडनबर्ग देश के साथ झूठ बोलता है या क्या करता है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात फिर जांच से डरने की बजाय बीजेपी वाले उसको बचाने नहीं आता। लेकिन अनुराग, आपको भरोसा ज्यादा किस पे? आपको हिंडनबर्ग पे है, विदेशी संस्था पे है, या भारत की संस्था सेबी पे है? देश के सिस्टम पे, देश का जो जांच एजेंसी है, हमारी जो सरकारी जांच एजेंसी है,
वो अगर इसकी जांच कर लें, हमें उस पर ज्यादा विश्वास है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, आप बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, अरे सवाल यह है कि बांग्लादेशी हिंदू की बात करो, बांग्लादेशी हिंदू, अरे यार क्यों नहीं, हम तो बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं हिंदू, उसमें कहने की क्या बात है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो रहा है वो आप गर्व से बोलेंगे? नहीं, मैं कह रहा, मैं हिंदू हूं, गर्व से बोलूंगा, मैं तो बांग्लादेश हिंदू की बात मैं बांग्लादेशी हिंदू के बारे में बोल रहा हूं। मैं भी बोले तो दीजिए। सवाल उठता है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की विदेश नीति क्या है, सरकार क्या कर रही है, वहां अन्याय हिंदुओं के साथ हो रहा है तो सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सरकार बताए। यहाँ तो बीजेपी के जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं, किस तरह से हमारे शाहजहांपुर के लोग हैं, उन्हें पीट के भगा दे रहे हैं, कह रहे हैं ये बांग्लादेशी है। बताइए आप, नहीं आपने गाजियाबाद में देखा, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। सरकार, हाँ, तो आप सरकार ने पैदा करते हैं आप, फिर आप मतलब आप जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप जो हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, ये सिलेक्टिव सियासत है या फिर ये एक तरह का पॉलिटिकल मोतियाबिंद है? मैं दोनों पे बात रख दूं। भारत एक विकसित आर्थिक साम्राज्य है, विकासशील आर्थिक व्यवस्था है। उसमें विदेश की वो कंपनियां जो इकोनॉमिक टेररिज्म फैला रही हैं दुनिया में, उसके प्रवक्ता बन गए हैं तमाम विपक्षी दल के नेता और राहुल गांधी जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष के जनवरी में कहा कि अगर मुझे कोई ऐसा टेंटेटिव और ठोस सबूत मिलेगा सेबी की जांच में कि कोई बाइस्टनेस्ट है, तो मैं इस जांच को दूसरे एजेंसी को ट्रांसफर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिससे सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग के मामले में और सेबी से संतुष्ट था, उसने अपना फैसला दिया। मेरा यह सवाल है कि भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टी भारत के राष्ट्रीय हितों पे क्यों समझौता कर रही हैं? वो क्यों नहीं मानना चाहती, विपक्ष के कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अन्य आम आदमी पार्टी, कि दुनिया में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे शॉर्ट सेलर कंपनी, भेड़िए जैसी कंपनी अमेरिका की या किसी अन्य देश की आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके आर्थिक साम्राज्य को तबाह करने की कोशिश करेगी। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा काउंटर सवाल है, सरकार में आप है, विश्वास तो आपको भी दिखाना होगा ना, दिलाना होगा विपक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कह दी सेबी के इन्वेस्टिगेशन पर हिंडनबर्ग के मामले में कि सारी चीजें ठीक है, अडानी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को मानने में दिक्कत क्या थी? क्या विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को चुनौती देना चाहता है? सवाल यह है, क्या विपक्षी दल भारत को तबाह करने वाली शक्तियों का प्रवक्ता बनना चाहता है? क्योंकि हम एक विकसित आर्थिक साम्राज्य है, यह बात समझना होगा कि राष्ट्रीय हितों पर एक साथ एक कदम आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश का मतलब हो, चाहे वो बांग्लादेश में। सांसद है कंगना रनावत, वो कहती है राहुल गांधी एक सबसे खतरनाक आदमी है। राहुल गांधी ने पिछले 10 वर्षों में विदेशों में जाकर जैसे जैसे भारत के खिलाफ भाषण दिए हैं, क्या वो एक प्रतिपक्ष के नेता को, एक बड़ी पार्टी के नेता को शोभा देता है? क्या भारत की धरती पर हम लाख असहमत हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया था राहुल गांधी। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, ओके, लेट मी गेट विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन। विवेक श्रीवास्तव, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, क्या आपको लगता है ये जो सिलेक्टिव बॉन्ड है, ये जो सिलेक्टिव सियासत है, ये जिसे कहते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है कि कुछ मुद्दों पर बोलना और कुछ मुद्दों पर नहीं बोलना, बांग्लादेशी हिंदू पर कुछ मत बोलो, बिल्कुल चुपचाप रहो, और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर दिन रात सुबह शाम 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर नहीं आया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, लेफ्ट ने तो समर्थन में कलकत्ता में रैली तक निकाली थी, और तो और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तमाम लोगों ने बोला, लेकिन आप बांग्लादेशी हिंदुओं पर सब चुप रहे, क्यों? वो इंसान नहीं है? देखिए, यहां वो बांग्लादेशी हिंदू है इसलिए उसमें मौन है। कर दूंगा सबसे, विवेक जी, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। मनुष्य है, कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, भारत एक महान देश है और हमको इन इश्यूज को इंटरनेशनली उठाना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई और। ये पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरे मित्र सत्यप्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे, साहब जब सेबी ने दे दी एक रिपोर्ट और कोर्ट ने उसको मान लिया। सर, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें सेबी की, माधवी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सेबी के ऑफिसर्स पर प्रश्न चिन्ह है। अब सेबी में अगर कोई चीज गलत हो रही है तो भारत सरकार ही उसका उत्तर देगी ना। मैं कहां जाऊं? अमेरिका की सरकार के पास जाऊं क्या? वहां पार्लियामेंट के आगे धरना दूं? यहीं पे तो बोलेंगे ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पास ये कुछ दस्तावेज बाहर से आए हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अच्छा हो गलत निकले और हमारे देश की साख बची रहे, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? क्या यह प्रश्न पूछना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, इसके बारे में उत्तर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात साहब, बोफोर्स का एक स्कैंडल हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम में, वो प्रधानमंत्री थे, बड़े बड़े एलिगेशंस आए,
विश्वनाथ प्रताप सिंह एक एंटी करप्शन के चैंपियन के रूप में उस जमाने में उभरे, और लेकिन कमेटीज बिठाई गई, जांच शुरू हुई, उसी बोफोर्स गन से हमने कारगिल जीता है, यह आपको मानना पड़ेगा। और सरकार गई, किसी ने किसी को रोका नहीं। कभी भी राजीव गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि तहकीकात ना हो, अगर लांछन लगा है तहकीकात हो, यही प्रजातंत्र की सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं साहब हिंडनबर्ग जो मर्जी बोल दे हम तो करेंगे नहीं। नहीं, मेरा देखिए मैं कहता हूं हिंडनबर्ग ने जो करा उसकी जांच हो, हाँ। वो प्रोरोगेटिव है सरकारों का, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये जो सिलेक्टिव मोतियाबिंद है, पॉलिटिकल मोतियाबिंद है, ये क्यों है? कई मुद्दों पर तो फटाक से बोला जाता है, लेकिन कई मुद्दों पर एक एक हफ्ता 10-10 दिन मौन रहा जाता है, क्यों? मेरा पॉइंट ये है सर। जी देखिए, फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने भी रैली निकाली कलकत्ता के अंदर, भारत का क्या लेना देना था फिलिस्तीन से? फिलिस्तीन के समर्थन में आपने निकाली, चलिए अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में किसने रैली निकाली, किसने बयान दिया, किसने ट्वीट करा? अगर एक है तो बताइए आप मुझे। मैं दोनों का जी सर मैं दोनों का कंपैरिजन दे देता हूं। एनी राजा को अभी 3 दिन पहले ही प्रदर्शन हमने फिर से किया था जंतर मंतर पे, शी वाज बीइंग डिटेन्ड। तो एक ही कहना था कॉमरेड्स का, उन्होंने कहा हम तो भारत सरकार की लाइन टो कर रहे हैं, अगर हम रैली निकाल रहे हैं पैलेस्टीन की या हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन के फेवर में, तो हम ऑफिशियल लाइन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिंस 1947 बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी रैली निकाली सर? मनमोहन सिंह के समय मैं सवाल पूछ रहा हूं, बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी रैली निकाली आपने? हाँ जी, आप देखिए दोनों सिचुएशंस के एक फर्क को टेक्निकली समझिए आप जरा एक बार, बड़े ध्यान से समझिए। बांग्लादेशी हिंदूज के केस में सीपीआई सीपीएम ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, ट्विटर पे अवेलेबल है लेफ्ट का, आप चेक कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन इस मुद्दे के अंदर एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश में भी आ सकता है अगर गलत रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने इस मैसेकर, सुन लीजिए सर, वी आर आल्सो सिटिंग ऑन अ कम्युनल वॉल्केनो, जिसको 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने इस देश में क्रिएट किया है। कम्युनल एनिमोसिटी कम्युनिटीज के बीच में पिछले 10 सालों में बढ़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां इसको, मैं बिल्कुल सर सही बोल रहा हूं, एक लिंचिंग होती है, सैकड़ों मामले खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बिल्कुल सर, वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे मीडिया के पर आप कह रहे हैं कि भारत पे भरोसा ना करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप भारत में सिक्योरिटी मतलब अक़लियतों की सुरक्षा पे भारत पे भरोसा ना करिए, हम वॉल्केनो पे बैठे हुए हैं, हम आर्थिक रूप से भी वॉल्केनो पे हैं, हम सामाजिक रूप से भी वॉल्केनो पे हैं, हमारी स्थिति तो मुझे लगता है कि आपके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के से भी खराब की स्थिति है हमारी। नहीं एक होलू देश बचेगा जिससे हम बेहतर होंगे आपके अनुसार तो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने बांग्लादेश, मतलब यही बात है। एक सेकंड डॉक्टर आजा लोग, एक सेकंड सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट, इट्स ये काफी, अब आपने काफी समय अपनी बात को रखा। डॉक्टर आजा लोग, हम तो वॉल्केनो पे हैं, इकोनॉमिक वॉल्केनो पे भी है, सोशल वॉल्केनो पे भी है, आप लोग समझ ही नहीं रहे आपकी सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल के अंदर। विवेक श्रीवास्तव को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राहुल गांधी जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और आपकी नेत्री कह रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। क्यों जी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष